नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की दवा की। कोरोना वायरस का जो प्रभाव है आम जनमानस में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि लोग अवसाद में चले गए हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यवसायी हो, सभी इससे प्रभावित हैं और लोगों को सही से जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार कोरोना वायरस का क्या होगा, कब ये जाएगा हमारे जीवन से, तीसरी लहर में क्या होगा। इस तरीके की सूचनाएं आजकल आ रही हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर वेंटिलेटर की कमी है, कहीं पर दवा की कमी है। और इसी बीच में एक बहुत अच्छी न्यूज आज आई है कि भारत में कोरोना वायरस की जो दवा है वो बन चुकी है और इसको मंजूरी भी दे दी गई है। और अब कोरोना वायरस की जो है सामत आ जाएगी इस दवा से। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, तो पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की जो अपडेट है वो मिलती रहे। सबसे पहले तो देखिए आप लोग एबीपी न्यूज की ये इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। पिछले लगभग 1 साल से इनकी ट्रायल चली है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी के साथ मिलकर बनाई है। दवा का नाम 2DG है। सबसे खास बात यह है कि दवा सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। दावा यह किया गया है कि इस दवा से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जल्दी रिकवरी संभव है। यही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा और अलग से मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज कंपनी के साथ मिलकर नई दवा बनाई है कोरोना से लड़ने के लिए। इसका नाम 2DG है और सबसे खास बात यह है, जो अब तक जानकारी दी गई है, कि यह दवा एक सैशे में आएगी और इसे पानी में घोलकर लिया जा सकता है। दावा यह भी किया गया है कि इस दवा से जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनकी जल्दी रिकवरी संभव है, वो जल्दी रिकवर होंगे। और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दवा के इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होगा और अलग से मरीज को ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी डीसीजीआई ने इस दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। इस दवा का अब इस्तेमाल किया जा सकेगा अस्पतालों में। डीआरडीओ ने इस दवा को बनाया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उस दवा के निर्माण प्रक्रिया की तस्वीरें हैं। जब उस 2DG दवा को बनाया जा रहा था लैब में, उसी की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस आधार पर, किस तरीके से उस दवा को बनाया गया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने डॉक्टर लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस दवा को उन्होंने बनाया है। हमारे चेयरमैन डीआरडीओ के श्री डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी के तत्वाधान में इसमें काम होने का हम लोगों का मौका मिला 2020 में, और उसके बाद इस पे काम शुरू किया गया। और जब उस समय अपना ये कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ, बताया ये जा रहा है कि ये जो दवा होती है इसको ना तो इंजेक्शन के द्वारा लेना है और ना ही इस दवा की टैबलेट खानी है। एक पाउडर के फॉर्म में जिस तरीके से ग्लूकोज का पाउडर आता है उसको घोल के पी लेना है और जहाँ जहाँ पर कोरोना होगा वहीं पर ये दवा अपने आप पहुँच जाएगी कोरोना के पास में और कोरोना के जो वायरस है सीधे उसी पर अटैक करेगी और इसका असर भी बहुत जल्दी होता है। इस दवा के सेवन से जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेगा कि वो ये ग्लूकोज ही है, लेकिन इनफैक्ट वो ग्लूकोज है नहीं, जिसके कारण उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और एक और कारण है कि इससे ऑक्सीजनेशन की भी संभावना बढ़ जाती है। जहाँ पे बहुत हाइपॉक्सिया होता है वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जहाँ पे भी जो भी पेशेंट जो भी डिप्राइव कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए इनको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी और वायरस की किलिंग हो जाएगी, जो कि हमारे इन्फेक्शन के चांसेस को घटाएगी और पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर होकर के वापस आ सकते हैं।
सर, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा भी रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा सर, ऑक्सीजन को लेकर किल्लत लगातार बरकरार है और ऐसे में ये जो दवा, जो बातें आपने बताई हैं, तो ये रामबाण साबित हो जाएगी। इसकी टेस्टिंग ट्रायल क्या कुछ हुआ है सर अभी तक, और कितने फेजेस हो चुके हैं? इसके थर्ड फेज की ट्रायल चल रही थी, जिसमें हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। उसी के कारण मुझे आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की तरफ से एफडीए भवन से हमें इसको इमरजेंसी के तौर पे प्रयोग करने के लिए परमिशन मिली है। अब हमारे जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साइंटिस्ट हैं, चाहे उनके जो भी सीआरओ हैं, उनसे मिल करके हम इसको कोशिश करेंगे कि हर जगह पहुंचे और हमारे नागरिक को मिले, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके, वो बच सके और हम इसमें कामयाब हो सके, हमारा देश इससे फाइट कर सके जो ये पेंडेमिक चला है। सर, मैं एक बात समझना चाहूंगा, कोरोना को लेकर बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च की है, उसके बाद इस दवा को बनाया है। किन किन चीजों का ध्यान रखा है आपने, और क्या क्या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें ये दवा कारगर हो सकती है? क्योंकि कोरोना के मरीज कई अलग अलग तरह के सिम्टम्स आजकल आ रहे हैं सब में। जी हाँ। तो इसमें बहुत सारे फेजेज होते हैं। जब कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो हर एक फेज में एक अलग अलग तरीके से हम, जैसे पहले फेज में जो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात करते थे, जो कि क्विनाजुलोन डेरिवेटिव की बात करते थे, जिससे कि हम चाहते थे कि। और एक बात बता दूं कि इस दवा के बारे में जो रिसर्च है वो पिछले 1 साल से चल रही थी और इसके तीनों फेज जो है वो पूरे हो चुके हैं ट्रायल के। और इसमें देखिए बहुत सारे समाचार पत्र हैं, ये हिंदुस्तान की न्यूज़ है, इसमें भी लिखा हुआ है कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मचे हाहाकार के बीच में शनिवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये पहली दवा है कोरोना की, ये पहली दवा है। इस दवा का नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है और ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी INMAS और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB के साथ मिलकर के बनाया है। दवा को लेकर के विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केस में यह रामबाण साबित हो सकता है। DCGI की मंजूरी से पहले यह दवा क्लिनिकल ट्रायल में सफल साबित हो चुकी है। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया वो बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी ठीक हो गए। आगे लिखा है कि देश में कोरोना वायरस की पहली लहर सामने आने के बाद में ही DRDO इस दवा पर काम करना शुरू कर दिया था। DRDO के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा पर रिसर्च किए और रिसर्च में पता चला था कि यह दवा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके बाद में DCGI ने मई 2020 में दवा के दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो दवा है वो किस तरीके से कोरोना वायरस को मार देती है। लिखा है दवा बनाने वाले DRDO के वैज्ञानिक जिन्हें आप अभी सुन रहे थे, डॉक्टर AK मिश्रा ने ABP न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि किसी भी वायरस की ग्रोथ होने के लिए ग्लूकोज का होना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोज, इसीलिए जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा समस्या हो रही कोरोना वायरस में। और यहाँ पर लिखा है कि जब वायरस ग्लूकोज नहीं मिलेगा तब उसके मरने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इस वजह से वैज्ञानिकों ने लैब में ग्लूकोज का एनालॉग बनाया है, यानी ग्लूकोज तो नहीं है वो मगर ग्लूकोज की तरह है, जिसे 2-DRC ग्लूकोज कहते हैं। इसे वायरस ग्लूकोज खाने की कोशिश करेगा, वायरस ग्लूकोज के पास आ जाएगा लेकिन वो ग्लूकोज तो होगा नहीं और इस वजह से उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। यही दवा का बेसिक प्रिंसिपल है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की गुड न्यूज़ और सूचना अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।